नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। भारत में मौसम का रंग हर दिन बदल रहा है। पहले प्रकृति के साथ खेल खेला गया और अब प्रकृति आपके साथ खेल खेल रही है। तभी तो अप्रैल के महीने में भी जून वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। अप्रैल का सूरज अभी से तल्ख तेवर दिखा रहा है और गर्मी का ऐसा आलम आने वाला है कि आने वाले महीनों में हाल बेहाल हो जाए। वहीं गर्मी के इस बढ़ते कहर को देखते हुए भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कई राज्यों में तेज लू चलने की संभावना है। उत्तर भारत तो इन दिनों पूरी तरह से भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लू जारी रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 2 दिन और लू का सितम जारी रहेगा। इसके बाद तापमान में आंशिक गिरावट आने का पूर्वानुमान है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बीच बीच में चली गर्म हवाएं भी हालात खराब कर रही हैं। दिल्ली में इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हुआ। वहीं बात अगर यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में भी गर्मी ने तेजी पकड़ ली है। सुबह होते ही मानो कड़कड़ाती धूप बाहर आपका इंतजार कर रही है। अब तक यूपी के झांसी और हमीरपुर सबसे गर्म रहे। यहाँ का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरदोई, कानपुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा, सुल्तानपुर, फुर्सतगंज, आगरा और अलीगढ़ में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जिलों में लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी लू का अलर्ट जारी किया। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी जैसे जिलों में तापमान में वृद्धि के साथ लू चलने की संभावनाएं जताई गई। इन इलाकों में दिन के समय में तेज गर्मी महसूस की जा सकती है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब एक और जहां यूपी में सूरज आग बरस रहा है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम की स्थिति अलग दिख रही है। आईएमडी के अनुसार कुछ इलाकों में चमक और बौछारें पड़ने की संभावना है। ये मानसून से पहले की हल्की बारिश हो सकती है जो गर्मी से राहत दिला सकती है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस में लू का असर महसूस हो सकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और या बौछारें की संभावनाएं जताई गई। और बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो भीषण गर्मी की वजह से येलो अलर्ट जारी हो गया है। राजधानी मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के बीच दिल्ली में हीट वेव की स्थिति रहेगी और तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार रिज और आया नगर सहित दिल्ली के अन्य निगरानी स्टेशनों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो पालम और लोधी रोड पर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। कहा जा रहा है कि दिल्ली का अधिकतम तापमान 11, 12 और 13 अप्रैल को 37 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश की अभी कोई उम्मीद नहीं है। 10 अप्रैल से दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में गिरावट की उम्मीद है। हालांकि वो 1-2 दिन की है गिरावट होगी, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में लू चलेगी, जिसका सितम कई दिनों तक देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेड अलर्ट, येलो अलर्ट है क्या, इसके क्या मायने होते हैं। देखिए, मौसम विभाग 3 तरह के अलर्ट जारी करता है, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट, जो अलग अलग स्थिति में जारी किए जाते हैं और तीनों के ही अलग अलग मायने होते हैं। येलो अलर्ट चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है। इस अलर्ट का मुख्य मकसद लोगों को सतर्क करना होता है, जिससे अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो लोग तैयार रहें, जैसे तेज गर्मी हो लेकिन हीट वेव से कम हो। जिसे आसान भाषा में समझा जाए तो तापमान अगर 35 से 40 डिग्री के बीच हो तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है। फिर आता है ऑरेंज अलर्ट। मौसम के खराब हो जाने पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतें और ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। जैसे जिन जिलों में तापमान में बढ़ोतरी की वजह से लू चलने के आसार होते हैं, उन क्षेत्रों में मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, जिसका मतलब होता है कि आपको घर से बाहर देखकर निकलना चाहिए। जिसका मतलब है ऑरेंज अलर्ट कहता है बी प्रिपेयर। उसके बाद आखिर में आता है रेड अलर्ट।
मौसम विभाग ये अलर्ट तब जारी करता है जब मौसम ज्यादा खराब होने से नुकसान की संभावना होती है। आसान शब्दों में समझा जाए तो रेड अलर्ट उस स्थिति में जारी किया जाता है जब तेज गर्मी या लू का प्रकोप इस कदर होता है जिससे जान माल के नुकसान का सबसे ज्यादा डर रहता है। ये खराब मौसम को दिखाता है जब तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ जाता है। ऐसे में लू की चपेट में आने वाले इलाकों को सावधान करने और इसे लेकर प्रशासन से जरूरी कदम उठाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए जाते हैं। अब इन तीनों अलर्ट के अलावा एक अलर्ट और होता है जो लोगों को कमी से ही पता होता है, वो होता है ग्रीन अलर्ट। इसको आपने भी मुश्किल से ही सुना होगा, लेकिन मौसम विभाग की ओर से रेड, ऑरेंज और येलो ही नहीं बल्कि ग्रीन अलर्ट भी जारी किया जाता है। ये उस स्थिति में जारी किया जाता है जब हालात एकदम सामान्य हो, कहीं आने में किसी प्रकार का कोई जोखिम ना हो। देखा जाए तो ये अलर्ट के बजाय एक सुकून भरी सांस होती है जब प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिलती है। अब ये सवाल ये भी है कि गर्मी धीरे धीरे इतनी बढ़ती कैसे जा रही है और ठंड कम होती जा रही है, क्यों गर्मी का असर समय से पहले दिखने लगता है। तो अगर इस बात की हम अब बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल में ही इस साल इतनी अधिक गर्मी पड़ने की वजह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर तो है ही, साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अभाव भी है। मार्च में 90% तक कम बारिश दर्ज हुई तो अप्रैल में अभी तक एक बूंद भी नहीं बरसी। इस पर भी हवा की दिशा अब दक्षिण पूर्वी हो गई है। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवा और ज्यादा गर्मी बढ़ा रही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये केवल इस साल की बात नहीं है। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मियां और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मौसम का मिजाज अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग ने धरती का थर्मामीटर ऊपर चढ़ा दिया है। कार्बन उत्सर्जन, जंगलों की कटाई और फैक्ट्रियों का धुआं, ये सब मिलकर पृथ्वी को गर्म कंबल उड़ा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही गर्मी का जोर रहता है, यह असर और तेजी से दिखने लगा है। दूसरा, एल नीनो का खेल भी चल रहा है। ये समुद्र की गर्म धाराएं हैं जो मौसम को उलट पुलट कर देती हैं। इस बार इसका प्रभाव ऐसा है कि बारिश कम हुई और गर्म हवाएं जल्दी मैदान में उतर आई। मार्च अप्रैल में जो हल्की ठंडक या बूंदाबांदी की उम्मीद रहती थी वो अब सपना बन गई। तीसरा, हमारे अपने यहाँ की जमीन भी है, गर्मी को बुलावा दे रही है। शहरों में कंक्रीट बढ़ता जा रहा है, हरियाली घटती जा रही है और जाहिर सी बात है कि पेड़ कम होंगे तो ठंडक कहाँ से आएगी। ऊपर से खेतों में सूखा और नदियों का पानी कम होना, ये सब गर्मी को और भड़का रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की मार भी है। मौसम के पैटर्न अब बिगड़ गया है। पहले गर्मियां मई जून में पीक पर होती थी, अब अप्रैल से ही सूरज तलवारें भांजने लगता है। हवाएं भी अब ठंडक नहीं तपिश लाती। लेकिन इस सब पर दुख की बात यह है कि इस बारे में हर साल चर्चा होती है। जब जब गर्मी आती है तो ग्लोबल वार्मिंग से लेकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की बात कही जाती है। बावजूद इसके इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठता दिखता। आज भी लोग हर कदम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा यही है कि आज प्रकृति ने आपके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। बहरहाल, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में आप अपना बहुत ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, फुल हाइड्रेटेड रहें, नींबू पानी का सेवन करें, बिना मतलब धूप में निकलने से बचें, खासकर 12 से 3 बजे के बीच, और अगर निकले भी तो सिर को किसी हल्के कपड़े से ढककर ही निकलें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।